ईशानी, ईशानी बेटी, बेटी तू ठीक तो है ना? एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, मुझे मुजरिम से कुछ सवाल करने हैं। लॉकअप खोलो। ईशानी बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आए, बिल्कुल चिंता मत करना। रणबीर मेरी बात सुन मेरी बात सुन। ये ईशानी ए हीरोइन, तुम अच्छे घर से दिखने वाली लड़कियां इस धंधे में भी आ गई? जानती है ना नकली नोटों का धंधा करना कितना बड़ा क्राइम है? जानती है ना? रोने धोने का नाटक कर रही है। ईशानी बता, तेरे साथ इस धंधे में और कौन कौन शामिल है? जवाब दे, जवाब दे। आपने ईशानी को क्यों अरेस्ट किया? उसने क्या किया? नकली नोट ईशानी के थे सर। शी इज द कल्प्रिट। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? किसी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया? नहीं सर, ईशानी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है कि उसी ने चिराग को नकली नोट दिए थे। ये कैसे हो गया? जी हाँ सर, इसीलिए उन्हें अरेस्ट करना पड़ा। एक्सक्यूज मी सर। बाबा आप घर जाइए। नहीं बेटा, तू इस वक्त बहुत गुस्से में है, मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखिए बाबा, मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। तू तो फुल एंग्री यंग मैन लग रहा है यार। लुकिंग डैम गुड। मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गलती नहीं थी डूड, उसी का खुद का डिसीजन था, प्यार में खुद को कुर्बान करने का। बहुत प्यार करती ना मुझसे, शी लव्स मी लाइक क्रेजी। हाँ पुलिस आई तो थी मुझे पकड़ने, परेशानी ने मेरी ढाल बन के ना मुझे बचा लिया। पता कैसे? व्हाट? नकली नोटों में ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। तुम गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, मैं चाहूँ तो तुम्हें। एकदम चुप। एक तो क्राइम करता है, ऊपर से धमकी देता है। तुझे पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है? नकली नोटों का धंधा, यानी कि देश से गद्दारी। देशद्रोही है तू। अब देख तुझे अंदर कितने साल के लिए डालता हूं। वो नकली नोट मेरे इंस्पेक्टर साहब। मैडम आपको पता है अब क्या कह रही है? जी, वो नोट मैंने ही चिराग को दिए थे, उसे बिना बताए कि क्यों रख लिया। चिराग इज इनोसेंट। ठीक है, क्राइम आपने किया तो सजा भी आप ही को मिलेगी। ईशानी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें जेल हो जाएगी। उन्हें दो, ये सब वो आरवी कर रहे हैं। वो चाहे मेरे साथ कुछ भी कर ले चिराग, बट मैं उसे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगी। परेशानी चिराग भी तुमसे मेरी वजह से बदला ले रहा है। वो उन सबको तकलीफ पहुंचाना चाहते जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मैं ऐसा उसे कभी नहीं करने दूंगी।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पे कोई इल्जाम, कोई मुसीबत नहीं पड़ने दूंगी। बेचारी बहुत रो रही थी यार, इतने मोटे मोटे आंसू आ रहे थे। एक्चुअली तुझे भी रोना आ रहा होगा, ऑब्वियसली। उसके सर पे ऑलरेडी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अब मेरा इल्जाम भी उसने अपने सर पे ले लिया। बेचारी है बड़ी और बेवकूफ भी, ना अपने बारे में सोचती है ना अपने फैमिली के बारे में। वो फैमिली जिन्होंने आज तक पुलिस इंस्पेक्टर की शक्ल नहीं देखी, उनकी बेटी आज लॉकअप पे बंद है। बेचारे हर्षद अंकल, आज उनकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। राइट अंकल? सॉरी यार, सॉरी। तुझे पता है 3 घंटे से इंटेरोगेशन चल रहा है, 3 घंटे से 2-3 थप्पड़ तो मेरे सामने खा चुकी है वो, मेरे सामने। पता है अरवी, थोड़ा सा गिल्ट डालो ना, थोड़ा सा, तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी प्रतिवता नारी टाइप की मंगेतर। उसको देख के तो मुझे बहुत हंसी आती है इस ईशानी ने कहा था इसके बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए, तो तू बताना मत, डोंट टेल एनीवन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी के थ्रू उन्हें बता दिया और वो आते ही होंगे। वैसे वो कुछ कर तो पाएंगे नहीं, क्राइम जो इतना बड़ा किया उसने, उस दिन तो यहाँ की रोटी खानी पड़ेगी उसको। मैंने अपना काम कर लिया, मैं चलता हूँ। सॉरी, वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग। तुझे क्या बुलाऊं मैं, रणवीर या आरवी? कंफ्यूजन है बहुत। वैसे तू कुछ टाइम है ना यहाँ पर, तो मेरा एक छोटा सा फेवर कर देना प्लीज प्लीज। उसकी फैमिली आती होगी, उन्हें प्लीज बताना कि मैं कितना परेशान था। प्लीज देखना मेरे चेहरे पे कितनी परेशानी है, और उसी के लिए मैं लॉयर से मिलने भी जा रहा हूँ। प्लीज उन्हें लगना चाहिए ना कि उनका होने वाला दामाद कितना परेशान था। पागल हो रहा था उनकी बेटी को बचाने के लिए। करना पड़ता है यार, कभी गुस्सा कभी प्यार। क्या क्या तुमने अपने उल्टे सीधे धंधों में ईशानी को भी फंसा दिया? How dare you! आंटी अब ये क्या कह रही है? मेरी वजह से? नहीं आंटी, सब रणवीर की वजह से हुआ है। उसने फंसाया ईशानी को। आंटी वो मुझसे बदला ले रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ईशानी से प्यार करता हूँ। आंटी चाहे वो कुछ भी कर ले, मैं ईशानी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तो साया उससे लावा आंटी, इसलिए मैंने उसे। मुझे ये बताओ कि पुलिस ने क्या कहा? वो एक्चुअली आंटी, ईशानी ने एडमिट कर लिया है कि वो नकली नोट्स उसी के थे, इसलिए मैं कुछ। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों? कहीं उसने पुलिस को स्टेटमेंट तो नहीं दे दी? आंटी आप फिक्र मत करो, आप उसके पास जाओ, उसे समझाओ कि एवरीथिंग विल बी ओके। आई वोंट लेट हर बी इन जेल, आई विल नेवर डू दैट। लेकिन अगर उसने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है तो वी नीड टू बेल हर आउट। तुम्हारे पास पैसे होंगे उसके बेल के लिए? आंटी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे जेल में कहाँ रहने देता। तो आप क्या कर रहे हो? उसे यहाँ जेल में छोड़कर जा रहे हो ना यहाँ से? नहीं आंटी, ये आप क्या कह रही है? मैं पैसे अरेंज करने जा रहा था, उसके बाद लॉयर से मिलके भी आऊंगा। आंटी आप फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ईशानी को कुछ नहीं होगा। आप बस उसके साथ रहना मामी जी, प्लीज। शी नीड्स यू। मैं बस यूं गया और हेल्प लेकर आया, आप प्लीज जाओ ना प्लीज। मैं बच गया। वैसे मुझे तो बचना ही था, क्योंकि चिराग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब जब ईशानी ने मेरे लिए सैक्रिफाइस कर ही दिया है, तो मुझे उसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं करना चाहिए। नो नो नॉट एट ऑल। और ये जो रात मुझे मिली है ना आज, मुझे इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा। चिराग चिराग,
Ew! Navratri party? How boring! नो बेबी, वो उन टिपिकल बोरिंग डांडिया पार्टी जैसी नहीं है. It's going to be really hip, happening and really cool. What do you say? तुम आ रही हो ना? Sure, I'm coming. I love you, Jan. I love you so much. Bye, baby. Okay, bye. मैंने कहा ना तुमसे उसने कुछ नहीं किया है. वो 1 मिनट भी और अंदर नहीं रहनी चाहिए. Just get her out right now. सुना तुमने? सर प्लीज मेरी बात को समझिए, ये कोर्ट का मामला है. जब तक कोर्ट से कोई क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब मैं उसे फ्री बेल करवा चुका हूँ. कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए तुम्हें? फोन उठाओ. पिक अप द फोन. हेलो. यस सर. राइट सर. ठीक है सर, ठीक है. हो गए बेल? मिल गया कंफर्मेशन? बाकी के फॉर्मेलिटी के पेपर्स भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे. नाउ गेट हर आउट. पांडे सर, छोड़ दो उस लड़की को. ओके सर. तब तक मैं पेपर वर्क पूरे करवाता हूँ. ये सब तुम ईशानी के लिए कर रहे हो ना? किसने बोला? मैं लोगों पर एहसान करके भूल जाता हूं, लेकिन किसी का एहसान कभी नहीं भूलता. एक बार आपकी बेटी ने मुझे जेल से छुड़वाया था और आज मैंने. हिसाब बराबर है. एकदम अपने मोटा बापू जैसे. जितना प्यार वो मुझसे करते थे, तुम भी ईशानी से उतना ही प्यार करते. ले आओ इसे. आप इनके साथ हैं? आपके साइन लगेंगे. पहले आप. आप भी कीजिए. Nice. Wow, you were right. ये पार्टी उन typical डांडिया नाइट पार्टी जैसी नहीं है. Let's start the party with the dance. मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी शनेला जैसी कोई नहीं. 2 wines, please. So, enjoying the party? Totally. Good. Excuse me. So he's here. Oh, thank you. Cheers. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. वेल, मुझे पार्टीज में जाना बहुत अच्छा लगता है. आई एम हैविंग अ रियल गुड टाइम हियर. Yeah. It's not that bad. नो, व्हाट आई मेंट वाज पार्टी काफी अच्छी है, लेकिन आरवी जितनी नहीं. उनकी तो बात ही अलग है. He is class apart. ये इडियट मुझे फोन क्यों कर रहा है? एक्सक्यूज मी. दिमाग खराब हो गया मेरा. क्या किया तुमने? बोल, क्या किया? क्या
चल रहा था तेरे इस दिमाग में? एक लड़का गलती करता है, पुलिस उसे पकड़ने आती है और तू उसका इल्जाम अपने सर ले लेती है। Are you mad? दिमाग खराब है तेरा? माँ चिराग ने कुछ भी, इसका नाम भी मत लेना और खबरदार जो आज के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखा तो। अब प्लीज ऐसे मत बोलो। चिराग मेरी वजह से उस मुसीबत में फंसा था। उसने तू अब्यूज है। क्या करूं मैं तेरा? तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो लड़का तुझे यूज कर रहा है, उसके अलावा तुझे कुछ समझ में नहीं आता। किसी की परवाह नहीं है तुझे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप जानते हो मुझे आप सबकी किसी की फिक्र नहीं है तुझे। तू बस उस चिराग के पीछे पागल है, उस लड़के के पीछे पागल है जो हर दिन तुझे नचा रहा है और बेवकूफ बना रहा है। माँ, इसमें चिराग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस रणवीर की है। अगर मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेती तो वो चिराग को जेल में डाल देता। माँ, सबसे बदला लेने आया है वो। क्या बदला ले रहा है वो? क्या बदला ले रहा है? चिराग कोई छोटा बच्चा है जो उसे पता नहीं पैसे कहाँ लगाने। जो इंसान 100 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचता हो, वो लाखों रुपए बगैर एक बार भी सोचे ऐसे लगा देगा। माँ, चिराग को पता भी नहीं था कि वो रणवीर से बिजनेस कर रहा है। रणवीर ने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। जैसे अगर उसे पता होता कि वो रणवीर है तो चिराग करोड़ों रुपए कमा लेता। क्यों? आज तक अपने दम पे क्या किया है उसने? अगर उसके डैड का नाम हटा देना तो वो कुछ भी नहीं है। He is nothing on his own। और वो रणवीर, उसे देख कहां से कहां पहुंच गया है वो। अपने दम पे इतना बड़ा आदमी बन गया है कि आज हम सब उसके सामने छोटे हो गए। अपने दम पे नहीं, पापा के दम पे। पापा ने सिखाया उसे ये सब। और अगर वो सक्सेसफुल है भी तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सब पे चीट करेगा। माँ, वो चिराग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मैं चिराग के साथ हूँ उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। I love him, माँ। तुझे समझ में नहीं आता मैं एक बार बोलूं तो? हाँ? क्या करूं मैं? माँ, माँ प्लीज, माँ प्लीज। शानी, अपनी आंखें खोल। अगर आज रणवीर नहीं होता ना तो तू जेल में सड़ रही होती। उसी ने बचाया है तुझे। जानबूझ के बचाया होगा माँ, ताकि बाद में ऑफिस में टॉर्चर कर सके। ट्रस्ट मी माँ, अगर रणवीर नहीं होता ना तो चिराग मुझे पक्का बचा लेता। कुछ नहीं करता वो, कुछ नहीं करता। अगर प्लीज, अब चिराग को रणवीर से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो? और रणवीर को अपना दोस्त समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आज आप भी वही गलती कर रहे हो, तो भरोसा करके। हाँ, वो हम सबसे बदला लेने आया बस, और कुछ नहीं। मैं ऐसा उसे कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि जब जब वो चिराग के बारे में बुरा सोचेगा मुझे अपने सामने पाएगा।